दिस इज़ ए फिक्शनल ड्रामा, पर बताए गए फैक्ट्स 100% रियल हैं। वी लव आवर इंडिया, पर कुछ लोग नहीं। अब तक हमने हिंदुस्तान पे 4 बार अटैक किया, पर हमें आज तक सफलता नहीं मिली। इस बार हमला बड़े स्केल पे करना पड़ेगा, चारों तरफ से एक साथ। अब अखंड भारत नहीं, अखंड पाकिस्तान बनेगा। आज हम यहाँ हिंदुस्तान पर एक आखिरी अटैक करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे। लगता है अमेरिका से मोटी रकम मिली है। इस बार सिर्फ अमेरिका इट्स नहीं, कॉन्फिडेंशियल। लाजवाब। शुरू करने से पहले आई नीड योर इंट्रोडक्शन। An agent sent by Pakistani Air Force, code name Amit 824217. फ्रॉम फील्ड मार्शल कोड नेम B_4_ बादशाह। फ्रॉम नेवी कोड इट्स सोनुशा। ये कौन है? मैं आतंकवाद हूँ। इसको कौन बुलाया यहाँ? एक गोली तो निशाने पे लगता नहीं इसका। दौड़ जाते हो बॉम्ब पहन के। फिर भी दुनिया हमसे ही डरती है। ISIS की तरफ से कोड नेम आतंकवाद। 26 जनवरी आने वाली है, हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे। हम अटैक तो कर दें, पर उनकी ये 7 मिसाइलें हमारे लिए बड़ा खतरा है। नंबर 7 पर है नाग मिसाइल। खासकर हमारे लिए इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है, खासकर बॉर्डर एरिया पर ही मिलेंगी। ये किसी भी वेदर कंडीशन में हमारे 4-5 टैंक को बर्बाद कर सकता है। अब तो इसकी 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल भी बन चुकी है। इसकी 4th जनरेशन पूरे 400 ध्रुव मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर लगा है। इसे ध्रुव अस्त्र भी कहते हैं। 2011 में एक बार इस मिसाइल को एक टैंक पर लॉक किया गया था। मिसाइल रास्ते में ही थी और टारगेटेड टैंक किसी वजह से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस मिसाइल ने दूसरे एनिमी टैंक को तबाह कर दिया। इसे 26 जनवरी को इंडिया गेट पर झांकी में दिखाया जाता है। अगर कोई जाना चाहता है तो हमारे वेबसाइट solidplan.in पर जा अपने ट्रिप की पूरी अरेंजमेंट करवा सकता है, वो भी अपने टाइम एंड बजट के अनुसार। अब नंबर 6 पर है आकाश मिसाइल। ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। एक आकाश बैटरी में 4 सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 3 आकाश मिसाइल होती हैं। ईच बैटरी कैन ट्रैक अप टू 64 टारगेट्स और 12 अलग अलग फाइटर जेट्स को हवा में एक साथ ही तबाह कर सकता है। एक रडार व्हीकल ऑटोमेटिकली टारगेट को 150 किलोमीटर पहले ही ट्रैक करने लग जाता है। इस व्हीकल में स्पेक्ट्रली प्योर TWT ट्रांसमीटर, 2 स्टेज सुपर हेट्रोजाइन कोरिलेशन रिसीवर 3 चैनल के लिए इंस्टॉल्ड है, जो कि इसके एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी टू किल 98.5 तक ले आती है। 2 अलग अलग व्हीकल्स है, एक BMP-2 चेचिस वाली और दूसरी व्हील्ड ट्रक जो कि टाटा बनाती है। आम लॉन्चर से हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर एक तरीका है। इन रडार कार्स में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड लगी हुई है। अरे चाहो तो इनके ऑपरेटर्स खरीद लेते हैं ना। नहीं बिकते ना वो लोग। इनके लिए इनके देश से बढ़कर और कुछ नहीं है। पहले हिंदुस्तान पर हमला करने वाले मुश्किलों को एक तरफ करते हैं, फिर उसके हल को ढूंढेंगे। तो नंबर 5 पर है सूर्य मिसाइल। कौन सा मिसाइल? सूर्य मिसाइल। तुझे मजाक लगता है? पूरे पृथ्वी को कवर करता है। 1600 किलोमीटर की रेंज है इसकी और स्पीड पूरे 27 मैच। 1 मैच इज इक्वल टू 1225 किलोमीटर। मतलब 33,100 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह रे आतंकवाद। 40 मीटर लंबा ये मिसाइल में फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है और 3rd स्टेज में लिक्विड। ये सूर्या मिसाइल एक बार में 12 वॉरहेड को कैरी कर सकता है। हमारा मुल्क अगले ही सेकंड भाप बन जाएगा। इसकी करंट स्टेटस क्या है? कॉन्फिडेंशियल। कितना है ये हिंदुस्तान के पास? कॉन्फिडेंशियल। क्या ये अभी सर्विस में है? कॉन्फिडेंशियल। हमारे लिस्ट पर जो पहले नंबर पर है उससे इसका बड़ा कनेक्शन है। अब आते हैं नेवी पर, जिस पर इसका खतरा ज्यादा है। नंबर 4 पर है पृथ्वी 2। यह एक मिसाइल है जो सारे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को कंटेन करती है। हिंदुस्तानी एयरफोर्स इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से करती आ रही थी, पर अब ये जमीनी फौज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वारहेड को आसानी से कैरी कर सकता है। इसका बस एक ही काम है, किसी भी एयरक्राफ्ट करियर को या एनिमी पोर्ट को बर्बाद कर देना। हमें इससे कोई खास खतरा नहीं है, हमारे पास कहाँ कोई एयरक्राफ्ट करियर है। 12 जाने माने मुल्क इस बार हमारे साथ है। हिंदुस्तान से ज्यादा ही एयरक्राफ्ट है। सब बता दे। ओके, नंबर 3 पर है अग्नि 4 बिल्ट इन रिंग लेजर जायरोस्कोप, हाईएस्ट एक्यूरेसी। चाइना के किसी भी हिस्से में टारगेट को आसानी से उड़ाया जा सकता है। हिंदुस्तान के किसी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उसी के पास 2 हिंदुस्तानी वॉरशिप है। इसमें कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स के साथ रिड्यूडेंसी इंस्टॉल्ड है विथ हाई परफॉर्मेंस ऑनबोर्ड कंप्यूटर, मतलब फुल्ली डिजिटल कंट्रोल।
हाईएस्ट एक्यूरेसी है इसकी। अगर ये हवा में है तो अब 12 में से सिर्फ 11 कंट्रीज ही हमारे साथ बची हैं। सूर्या मिसाइल की तुलना में ये आधी है। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ न्यूक्लियर वारहेड को कैरी करने में सक्षम है। अब हम आ रहे हैं लिस्ट के दूसरे नंबर पर, जो है ब्रह्मोस। ये हम सब के लिए एक बड़ा मसला है। सबमरीन्स, शिप्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर किसी से भी लॉन्च किया जा सकता है। हिंदुस्तान के DRDO और रशियन फेडरेशन के NPO ने मिलकर इसे बनाया है। मैंने भी इसके बारे में पता किया है। ऐसा कोई भी वारशिप नहीं जो इसके आगे टिक सका है। हाँ, 2022 मार्च में ही तो हमारे मुल्क पर उन्होंने गलती से गिरा दिया था। गिरा दिया गलती से। जो हुआ हो, अब ये 14-15 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, वियतनाम, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ अन्य लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी इसे ले रही है। नहीं कुछ तो 3-4 हज़ार से कम मिसाइल नहीं होंगी इनके पास। तो बात करते हैं हमारे अब सबसे बड़े डर की, अग्नि 5 एंड अग्नि 6। ये एक स्पेस रॉकेट जितनी बड़ी है, फिर भी इस मिसाइल ने सिंगल डिजिट एक्यूरेसी को अचीव की है। रेंज कम है 8000 किलोमीटर, पर 10 न्यूक्लियर वारहेड तक कैरी कर सकता है। ये स्पेस में सैटेलाइट को भी उड़ा सकता है और 800 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक जा सकता है। आप बता रहे थे कि इसका सूर्या मिसाइल से कुछ कनेक्शन है। इसका नहीं, इसकी अगली वेरिएंट का, अग्नि 6। ये कब बना? कॉन्फिडेंशियल है। जनाब आपको जो पता आप वो बताइए। पता चल रहा है ये बहुत ज्यादा घातक है। इसकी रेंज में बढ़ोतरी की गई है। एक साथ कई टारगेट्स को तबाह करने की ताकत रखता है। इसके बारे में DRDO कुछ ऑफिशियली लीक नहीं की है, पर मैंने अपनी ओर से थोड़ी कोशिश की है। चाइना के डॉल्फिन 41 से टक्कर लेना चाह रहे हैं। उसकी रेंज भी 12 से 15,000 किलोमीटर की है। पर उसकी कैपेसिटी चाइना से 5 गुना ज़्यादा होने वाली है। रेंज 14 से 16,000 किलोमीटर। मतलब जहाँ भी ये गिरेगी वो जगह झन्नू बन जाएगी। इसकी स्पेसिफिकेशन आपको कैसे पता चली? हमने जार नाम के सीक्रेट एजेंट को पिछले ही साल मई में DRDO साइंटिस्ट प्रदीप कौलकर के पीछे लगाया था। हनी ट्रैप। बेचारा अपनी माचुका के जाल में फंसकर सारी जानकारी दे दी। जैसे अपकमिंग मिसाइल और डिफेंस से रिलेटेड। हम पाकिस्तानी पार्ट टाइम ये भी करते हैं। अभी महाराष्ट्र पुलिस ने उसे लीक करते हुए पकड़ लिया। क्या अब हम जंग की तैयारी कर सकते हैं? अभी नहीं। आज जंग में मिसाइल्स का एक अहम किरदार है, पर वो सब कुछ नहीं होता। अभी हमें बहुत से डिफेंस व्हीकल, आर्मरी, वॉरशिप, फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत कुछ देखना होगा। बिल्कुल, अगले पार्ट में हम हिंदुस्तानी एयरफोर्स को देखेंगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, हमारे काम आएंगे। मैं आपको मेल कर दूंगा। जनाब फिर प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, 2 रुपये लगते हैं। हमारी तरफ तो 1 रुपए का करता है। अरे जनाब दो ना, आप भी क्या दोबारा कराना पड़ेगा? ना 7 रुपए लग गए। इतने में तो एक प्रिंटर आ जाएगा। नहीं, प्रिंटर महंगा आता है, 1200 दाम है। भाईजान इतने में तो सेकंड हैंड भी ना मिलेगा। 5-6 हजार दाम है। इतने में तो पाकिस्तान 3 बार बिकेगा। जय श्री राम। बैकअप। कल 10 बजे आ जाएं। हाँ भाई, उससे पहले आ जाऊंगा। उससे पहले खाने के बाद